इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस में कहा, गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ताहयात नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी से एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस समाअत जनवरी 2024 में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया। इंतखाबात सर पर है, इलेक्शन एक्ट का इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम फैसले गैर मौसर हो गए। अदालत ने मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को भिजवा दिया। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर उसकी नाअहली भी 5 साल है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस में रिमार्क्स कहा, आइन की जबान को देखना होता है, हर चीज आइन में वाजे दर्ज नहीं। जो आइन में वाजे नहीं उसकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने समाअत की। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इंतखाबात के हवाले से तहफ्फुजात से आगाह किया। ताज हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। इलेक्शन ताखीर की दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। आवाम एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। आवाम जिस सियासी जमात को भी मैंडेट देंगे, पीपल्स पार्टी उसे तस्लीम करेगी। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, हतमी फैसले के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत। नून लीग रावलपिंडी, सरगोधा समेत बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में उम्मीदवार फाइनल कर चुकी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर हमें तहफ्फुजात हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, पीटीआई के खिलाफ जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चोरी भी करते हैं और हेरा फेरी भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को अमली जामा पहनाया। इस शख्स के पहले दिन से माल कमाने का एजेंडा था। भारत में तासुब ने इंसाफ को हरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। कहा, मरकज के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहमियत का हामिल नहीं। आर्टिकल 370 मनसूख करने से कबल आइन साज असम्बली की सिफारिश लाजमी नहीं। मरकज को जम्मू कश्मीर रियासत की तायीद की जरूरत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 370 पर मुतासिबाना फैसला सुना दिया।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम। मुतासिबाना फैसले में कहा, आर्टिकल 370 की मनसूखी का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का सदर का हुक्म आईनी तौर पर दुरुस्त है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा, रकम खवातीन के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार शुरू करने पर खर्च होगी। 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कर्जों की मद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स से ऊपर। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 37 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपए 75 पैसे हो गई। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से कबल जारी कर देगा। इंतखाबी अमल में खवातीन का फाल किरदार बहुत जरूरी है। सिंध के महाज पर मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कराची में MKM और नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध में अवामी राबता मुहिम शुरू करने और वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का भी फैसला। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई डर या खौफ नहीं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सरप्राइज देने जा रही है। एक सीट जीतने वाले भी हुकूमत बनाने के दावे करते रहते हैं। सिक्योरिटी को जवाज बनाकर इलेक्शन आगे नहीं ले जाना चाहिए। मुल्क में जमहूरी हुकूमत आएगी तो मुल्क बहरान से निकलेगा। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें साफ शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। 2018 के आम इंतखाबात के नताइज किस तरह मुरतब हुए दुनिया को पता है। कराची अपनी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम हुआ। उन लोगों ने इस शहर की नुमाइंदगी की जो इस शहर के नहीं थे। जल्द से जल्द इंतखाबात की इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है। सिंध में निगरान हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समात की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल जुल्फिकार अली भुट्टो केस की समात करेगा। टैक्सिला में चौधरी निसार के हल्के N53 और PP10 की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 13 दिसंबर तक जवाब तलब। घेराव जलाओ केस, साबिक चेयरमैन PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में दरखास्तें जमानत मंजूर। ATC जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की।